हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में न्यू एंजॉइंग मैथमेटिक्स का क्लास 7 का चैप्टर 9 विच इज परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैम ने एकदम से बीच में ये कैसे स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आप सबको पता है कि जैसे जैसे एग्जाम चल रही है सबकी, मेनी ऑफ देम हैव डाउट्स इन दिस चैप्टर, सो मैंने कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स बीच में स्टॉप करके ये वाला चैप्टर एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, बट बिफोर दैट अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन में मैं इन शॉर्ट एक ही वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूंगी। सो परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज। सबसे पहले परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज मीन्स इट इज परसेंट विच इज पर 100। अब ये पर 100 क्या होगा? ठीक है, तो परसेंटेज क्या है? परसेंटेज इज जस्ट लाइक अ फ्रैक्शन। आई थिंक सबको पता है कि फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, वेयर p इज द न्यूमरेटर। फ्रैक्शन ये देखिए, फ्रैक्शन हमेशा हम कौन से फॉर्म में लिखते हैं? p बाय q या p अपॉन q के फॉर्म में लिखते हैं, जहां पे p इज द न्यूमरेटर एंड q इज द डिनोमिनेटर। q क्या है? ये डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो ये है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। एंड परसेंटेज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फ्रैक्शन एंड अ परसेंटेज? फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है, बट परसेंटेज में याद रखिए कि परसेंटेज में हमेशा द डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू 100। जिसका डिनोमिनेटर 100 है तो यानी वो हो गया परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल 2 अपॉन 100। अब यहाँ पे देखिए, दिस इज अ फ्रैक्शन, इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, लेकिन यहाँ पे q क्या है? q इज द डिनोमिनेटर विच इज इक्वल्स टू 100, तो ये क्या हो गया? दिस इज अ परसेंटेज पर 100। अब 2 अपॉन 100 यानी ये कितना परसेंट हो गया? 2%। 3 अपॉन 100 यानी ये कितना परसेंट हो गया? 3%। 4 अपॉन 100 यानी ये कितना हो गया? 4%। 99 अपॉन 100 यानी ये कितना हो गया? 99%। 22.5 अपॉन 100 यानी ये कितना हो गया? 22.5%। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हर बार डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? एवरी टाइम द डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू 100, तो ये होता है परसेंटेज। सो परसेंटेज इज जस्ट लाइक अ फ्रैक्शन वेयर द डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू 100। अब समझा परसेंटेज का मतलब? ठीक है, जहां पे डिनोमिनेटर 100 होगा वो हो जाएगा आपका परसेंटेज। का कॉन्सेप्ट क्या है? हाउ टू कन्वर्ट द फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज। अगर फ्रैक्शंस गिवन है तो उसको फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है? ये देखिए, फ्रैक्शंस, परसेंटेज और डेसिमल्स, इन तीनों में डिफरेंस है। फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है, परसेंटेज यानी जिसका डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 100 होगा, और डेसिमल्स क्या होते हैं? जिसके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000 ये आते हैं, सो उसको हम डेसिमल्स बोलते हैं। तो जिसका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 आएगा वो होगा डेसिमल्स। फ्रैक्शंस में कुछ भी डिनोमिनेटर हो सकता है, और परसेंटेज में डिनोमिनेटर हमेशा क्या होना चाहिए? 100। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज। इसके मैं 2-3 एग्जांपल्स एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे देखिए 3 अपॉन 4 है। ये क्या है? आपका फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 है, तो 3 अपॉन 4। अब मुझे 3 अपॉन 4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इसे कैसे करूंगी? ठीक है, तो यहाँ पे मैं इज इक्वल्स टू लिख देती हूँ, और यहाँ पे इज इक्वल्स टू के नेक्स्ट साइड में यहाँ पे लिखती हूँ मैं डिनोमिनेटर में क्या लिखूंगी? 100। क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि मुझे फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मुझे डिनोमिनेटर में क्या लाना पड़ेगा? 100। कोई भी चीज को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हो तो ये चीज ध्यान में रखिए कि आपको डिनोमिनेटर में क्या लाना होगा? सिर्फ 100, और कोई नंबर नहीं, आपको सिर्फ 100 लाना पड़ेगा। मेरा फ्रैक्शन है 3/4। अब ये जो 3 अपॉन 4 है इसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे न्यूमरेटर मुझे नहीं पता है फिलहाल, डिनोमिनेटर में मुझे क्या लाना है? 100। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको इस फ्रैक्शन को कोई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि आपका डिनोमिनेटर क्या आए? 100। तो अब वो कौन सा नंबर होगा? तो हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में 100 लाना है, ये जो मैंने 100 लिखा है, 100 को आप 4 से डिवाइड करोगे।
ये जो डिनोमिनेटर 100 है, इस डिनोमिनेटर को ये वाले डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 4 के टेबल में 4 10 तो नहीं आता, 4 2 जा 8 आता है, 10 में से 8 गया 2, ये 0 को नीचे लेके आ जाइए, 4 5 जा क्या होता है 20, यानी 4 के टेबल में 100 कब आएगा, 4 25 जा 100। सो यानी अगर हम 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तब अपना डिनोमिनेटर क्या आएगा 100। दैट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर विद 25। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये देखिए क्यों हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 25 से, क्योंकि ये 25 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 3/4। तो इसलिए 3/4 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3 into 25/4 into 25। क्यों 25? क्योंकि जब हम 100 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो अपना आंसर क्या आ रहा है 25। दैट इज वाई वी आर मल्टीप्लाइंग दिस फ्रैक्शन विद 25। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 25 जा कितना होता है, 25 3 जा होता है 75 और 25 4 जा होता है 100। तो ये हो गया 75/100, यानी ये कितना परसेंटेज हो गया, न्यूमरेटर में जो भी नंबर होगा उतना परसेंटेज बनेगा, दैट इज 75%। तो ये देखिए हमने अब ये फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं 1/2। ये भी सिंपल है। 1/2 ये क्या है, फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमेशा हमें डिनोमिनेटर में क्या लाना पड़ेगा 100। तो आप 2 के टेबल में या 100 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 के टेबल में 100 कब आएगा, 2 50 जा 100 50 जा। तो यानी अब हमें ये जो 50 आया है इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 50 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो 51 जा क्या हो गया 50, 52 जा 100 आ गया, दैट इज हाउ मेनी परसेंट, इट इज 50%। सो इन दिस वे यू हैव टू कन्वर्ट द फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज। अभी ये हो गया मेथड 1। अभी दूसरा मेथड है, सिंपल सा मेथड है, सेम वाला ही एग्जाम्पल लेती हूँ। सपोज 3/4 को मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो कोई भी 3/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो ये मेथड 2 और इजी है। अगर 3/4 फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इसको, ये जो फ्रैक्शन है इसको सीधा सीधा आप 100% से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 100% से, क्योंकि आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब ये देखिए 4 और 100 कभी भी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कैंसिल नहीं करते, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल करते हैं, यानी 100 और 400 कैन बी रिटन एज 100/1। अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो ठीक है, तो 4 और 100 कैंसिल होगा, 4 1 जा 4, 4 25 जा 100, तो 25% आ गया। 25% इंटू 3 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 75%। ये और ज्यादा इजी मेथड है। ठीक है, फिर दूसरा 1/2 इंटू हम क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100% से, क्योंकि हमें इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, तो ये हो गया 50%। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, या जो मैंने इसके प्रीवियस वाला मेथड बताया था आप उसको वैसे भी कर सकते हैं। तो ये 2 मेथड्स है फॉर कन्वर्टिंग द फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज। अब नेक्स्ट है हाउ टू कन्वर्ट द डेसिमल्स इनटू परसेंटेज। यहाँ पे भी 2 मेथड्स है। देखिए पहला मेथड एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये हो गया डेसिमल, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है 0.73। अब यहाँ पे ये देखना है कि पॉइंट के बाद जितने नंबर ऑफ डिजिट्स रहेंगे उतने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे आफ्टर 1। तो दिस कैन बी रिटन एज 0.73 कैन बी रिटन एज 73। ये देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है तो 73 अपॉन यहाँ 2 डिजिट्स है तो आप कितने जीरोस प्लेस करोगे आफ्टर 1, 2 जीरोस, तो ये हो गया 100, 73/100। ठीक है, अब ये मैंने जो डेसिमल था इसको मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, अब मुझे इसको परसेंटेज में लाना है। तो परसेंटेज में लाने के लिए ऑलरेडी यहाँ पे 100 आ गया, डिनोमिनेटर में 100 आ गया, तो ये हो जाएगा 73% डायरेक्टली, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है 100 है। अब हमें इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो ये आ जाएगा 73/100। दूसरा मेथड है मेथड 2, सेम वही है जो इसका प्रीवियस वाला मेथड था। 0.73 ये जो डेसिमल है इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो सीधा सीधा इंटू 100% कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए
0.73 को जब आप कोई भी डेसिमल को जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 100 में कितने जीरोस हैं, 2 जीरोस है। सो द पॉइंट विल मूव 2 डिजिट्स टू द राइट साइड। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट शिफ्ट होगा, जितने नंबर ऑफ जीरोस रहेंगे उतने नंबर ऑफ डिजिट्स कहाँ पे जाएंगे, शिफ्ट कहाँ पे होंगे, राइट साइड में। अगर आप उसे डेसिमल्स को डिवाइड करोगे 10, 100 या 1000 से तो वो डेसिमल किधर शिफ्ट होता जाएगा, लेफ्ट साइड में। तो ये चीज याद रखिए, मल्टीप्लिकेशन करते टाइम पे राइट साइड में, डिवीजन करते टाइम पे लेफ्ट साइड में। अब यहाँ पे देखिए 0.73 को अब हमें 100% से मल्टीप्लाई करना है। सो द पॉइंट विल मूव, 100 में 2 जीरोस है, सो देयरफॉर द पॉइंट विल शिफ्ट 2 डिजिट्स टू द राइट साइड, एक इधर एक इधर। तो ये हो जाएगा 73.0 यानी 73%। सो सीधा सीधा अपना आंसर आ गया 73%। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 0.2 को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। पहले मेथड से तो 0.2 को अगर हमें फ्रैक्शन में लिखना है तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो ये हो जाएगा 2/10, ठीक है। अब 2/10 मुझे डिनोमिनेटर में क्या लाना है, 100 लाना है। तो 100 डिवाइडेड बाई 10 कितना होगा, 10, यानी इस पूरे फ्रैक्शन को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से। तो ये हो जाएगा 20/100, तो ये आ गया 20%, ठीक है, ये आ गया 20%। अगर आप मेथड 2 से करोगे तो 0.2 को सीधा सीधा आप 100% से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जीरोस है, सो द पॉइंट विल शिफ्ट 2 डिजिट्स टू द राइट साइड। लेकिन यहाँ पे एक ही डिजिट है, तो एक और डिजिट लाने के लिए आप क्या प्लेस करोगे, तो 0। यहाँ पे एक ही डिजिट है 2, और फिर यहाँ पे 2 के बाद कुछ नहीं है, देन यू हैव टू प्लेस इट 0। सो 0.2 into 100 कैन बी रिटन एज 20%। ये आ गया सीधा अपना आंसर, विच इज 20%। हाउ टू कन्वर्ट द रेशियो इनटू परसेंटेज। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रेशियो क्या होता है। रेशियो कुछ नहीं है, रेशियो सेम फ्रैक्शन जैसा होता है। जैसे आप फ्रैक्शन में P/Q लिखते हैं, रेशियो में आप क्या लिखोगे, P/Q। ये जो 2 डॉट्स है, इसको हम बोलते हैं ईज टू, ठीक है। ये होता है रेशियो। जैसे कि 3/4 एक फ्रैक्शन है, तो इस फ्रैक्शन को अगर आपको रेशियो में लिखना है तो 3/4 को हम लिखेंगे 3:4। तो कोई भी फ्रैक्शन को आप रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। 1/8 है तो 1:8, 2/5 है तो 2:5, 6/7 है तो 6:7। तो ये होता है रेशियो, ठीक है। तो फ्रैक्शन और रेशियो सेम है, बट रेशियो में क्या आएगा, ईज टू आएगा, ईज टू के फॉर्म में हम लिखते हैं। अब यहाँ पे कन्वर्ट रेशियो इनटू परसेंटेज है, तो सेम यही एग्जांपल ले रही हूँ। 3:4 को मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 3:4 को सेम कैसे लिखोगे, 3/4। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, सीधा सीधा आप इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 1 जा 4, 4 25 जा 100, 25 3 जा कितना हो गया यहाँ पे 75%। सपोज 1:8 है, 1:8 को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 1/8 इंटू 100%, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 100 को आप 8 से डिवाइड कीजिए, 8 1 जा 8, 10 में से 8 गया 2, ये 0 को नीचे लेके आएंगे, 8 2 जा 16, 20 में से 16 गया 4, ये 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, तो यहाँ पे आप क्या पुट करोगे, डॉट पॉइंट, और 8 5 जा क्या होता है 40, यानी 8 1 जा 8 और 8 12.5 जा कितना होगा 100। सो देयरफॉर 12.5 इंटू 1 कितना हो गया 12.5%। इट इज एज सिंपल एज फ्रैक्शंस। जैसे फ्रैक्शंस जैसा है वैसे ही आप फ्रैक्शंस को जैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो, वैसे ही रेशियो को परसेंटेज में वैसे ही कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। पहले हमने फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट किया, रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट किया, डेसिमल्स को परसेंटेज में कन्वर्ट किया। अब इसका वाइस वर्सा यानी इसका उल्टा कैसे होगा, हाउ टू कन्वर्ट द परसेंटेज इनटू फ्रैक्शंस, परसेंटेज इनटू डेसिमल्स, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लेती हूँ 25%, 25%, तो पर 100, 25/100, 25% को कैसे लिखते हैं 25/100। अब यहाँ पे ये देखना है कि ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है,
ठीक है, ये दोनों भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल करना है तो सेम टेबल से कैंसिल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 25 5 के टेबल से, 100 को 2 के टेबल से, नहीं, ऐसे नहीं होता। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल होंगे तो सेम टेबल से कैंसिल करना पड़ेगा, ये चीज ध्यान में रखिए। सो 25 अपॉन 100, अब 25 और 100 सेम 25 के टेबल में आता है। 25 के टेबल में 25 कब आएगा, 25 1 जा 25, और 25 के टेबल में 100 कब आता है, 25 4 जा 100, तो ये आ गया 1/4। ठीक है, ये हो गया फ्रैक्शन। और इसको रेशियो में कैसे लिख सकते हैं, 1/4 को कैसे लिख सकते हैं, इसको रेशियो में 1:4, ये हो गया। इसको हमने परसेंटेज को हमने किस में कन्वर्ट किया, फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया। फॉर एग्जाम्पल 68% है तो 68% को कैसे लिखेंगे, 68/100। ठीक है, अब ये दोनों भी नंबर्स 2 के टेबल से कैंसिल होते हैं, तो ये देखिए 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0। फिर से 34/50 आया है जो कि इवन नंबर्स है, तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 25 जा क्या होता है 50, तो ये आ गया 17/25, ये हो गया। इसको हमने 68% को हमने फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट किए, बाय कैंसिलिंग दिस। ठीक है, तो अगर आपको इसको रेशियो में लिखना है तो इसको आप कैसे लिखोगे, 17:25। सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट वाला देखिए, फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या है, फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या गिवन है, 1/5। ठीक है, अब फ्रैक्शन विद 100 एज डिनोमिनेटर, 100 एज डिनोमिनेटर में अगर 100 लाना है तो 1/5 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख दीजिए 100 इज इक्वल्स टू डैश अपॉन 100। अब 100 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो आपको क्या आएगा, यहाँ पे 20 आएगा, यानी इस फ्रैक्शन को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 20। तो देखिए यहाँ पे 20 1 जा 20/100 हो गया। अगर आपको इसको परसेंटेज में लिखना है तो 20/100 यानी ये हो गया 20%। और अगर आपको डेसिमल में लिखना है तो ये देखिए 20/100 आ गया। 20/100 को अगर आपको डेसिमल में लिखना है, 100 में 2 जीरोस है तो दो डिजिट्स के बाद में क्या लगेगा यहाँ पे, पॉइंट, तो 0.20। ठीक है, एक और एग्जांपल बता देती हूँ, फ्रैक्शन विद 100 एज डिनोमिनेटर 10/100 है। ठीक है, 10/100 को अगर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो ये देखिए ये जीरो हो जाएगा कैंसिल, ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया 1/10। ठीक है, ये आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। अगर आपको इसको डेसिमल में लिखना है तो 10 में कितने जीरोस है, एक ही जीरो है, तो एक डिजिट के बाद क्या लगेगा यहाँ पे, पॉइंट, तो ये डेसिमल में आप कैसे लिखोगे, 0.1। बस कुछ नहीं करना है, जितने डेसिमल्स में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो जितने नंबर ऑफ जीरोस रहेंगे उतने नंबर ऑफ डिजिट्स छोड़ के बाद में आपको क्या लगाना है, डेसिमल पॉइंट लगाना है, दैट्स इट। और फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में या परसेंटेज को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपको कोई भी एक टेबल से नंबर, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपको एक ही टेबल से कैंसिल करना पड़ेगा। अगर दोनों भी नंबर्स, फॉर एग्जांपल दोनों नंबर्स 5 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं तो 5 के टेबल से कैंसिल करना पड़ेगा। सो इन दिस वे यू हैव टू डू। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का ये वीडियो। नेक्स्ट वाला, अगर आपको इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन में डाउट है सो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, तो मैं आपको इसके अगले वाले वीडियो में वो प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।